हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह क्लास 12th में जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। हालांकि ये जो चैप्टर है वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर जो आज हम लोग का स्टार्टिंग टॉपिक है वो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रांसक्रिप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन सिंथेसिस वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन का। देखिए, सबसे पहले समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है। इसको हिंदी में लोग लिप्यंतरण कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने से पहले एक चीज और छोटा सा टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसको हिंदी में कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। ये क्वेश्चन जो है अगर देखें सन 2017 के नीट में केमिस्ट्री में आया था ये क्वेश्चन। तो नीट में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। ये छोटा सा टॉपिक था, एक लाइन का है, इसको आप बता देंगे कौन सा था। तो सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, चूंकि यह संबंधित है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों से संबंधित होता है। जो सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसके अंतर्गत यानी कि जब भी कोई भी जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उस प्रोटीन के संश्लेषण में केवल डीएनए ही नहीं भाग लेता, वरन जो है आरएनए भी भाग लेता है। जैसे हमारे केंद्र के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर केवल डीएनए ही नहीं, यानी न्यूक्लिक एसिड में केवल डीएनए ही नहीं बल्कि भिन्न प्रकार का जो है न्यूक्लिक एसिड अर्थात आरएनए भी पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है, इस डीएनए का अभी जस्ट पहले हम पढ़ाए थे पिछले पार्ट्स में, रेप्लिकेशन होता है और इस रेप्लिकेशन के द्वारा पुनः जो है डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की जब प्रक्रिया होती है, डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में जो है आरएनए बनता है और उस आरएनए से ट्रांसलेशन होता है, आरएनए में ट्रांसलेशन होता है और इस ट्रांसलेशन के द्वारा जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। क्योंकि यह जो विचारधारा है सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो विचारधारा है इसको जो है क्रिक ने प्रस्तुत किया था। इसको जो है प्रपोज्ड बाय क्रिक ने इसको जो है प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार जो भी यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, वो एक दिशीय होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। और इसमें जो है जो यहाँ पर डीएनए होता है उस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे आरएनए बनता है, जो आज हम लोग का टॉपिक है। और आरएनए से फिर ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हालांकि इसके बाद और भी इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी है, हालांकि वो एनसीईआरटी जो है कोर्स में नहीं रह गया है। तो यहां पर जो है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है यहां पर समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो अगले टॉपिक को देखेंगे किस प्रकार से जो है डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है। तो इसको समझने के लिए यहां पर पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स बाय डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यानी ये जो है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में ये मेन हेडिंग होता है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स बाय डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए लिप्यंतरण द्वारा आरएनए अणु का संश्लेषण करना। अब डीएनए लिप्यंतरण द्वारा किस प्रकार से आरएनए का संश्लेषण होता है उसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जान ले कि जो डीएनए होता है उस डीएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं, ए, टी, जी, सी। ऐसा पाया जाता है डीएनए में। लेकिन अगर हम आरएनए में बात करें तो आरएनए में जो होता है ए, यू, जी, सी, ऐसा पाया जाता है आरएनए में। अर्थात आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। इसमें आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन यहां पर प्रेजेंट होता है। देखिए, जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है
डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो केंद्रक के अंदर होता है, क्योंकि जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो हमें जो है मान लेते हैं केंद्रक बना लेते हैं, ठीक है, खूब बड़ा सा है केंद्रक, ये केंद्रक आवरण है। तो ये पूरा इसके भाग जो है, ये केंद्रक जो यहां पर छिद्र है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं यहां पर डीएनए है, ठीक है, एक हो गया। ये यहां पर डीएनए है। डीएनए में होता क्या, एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, इस प्रकार के यहां पर जो है सभी जुड़े होते हैं। तो ऐसे पूरा जो है जुड़ा रहता है। ये मान लेते डीएनए कहां पर है, केंद्रक के अंदर है। ये केंद्रक मान लेते पूरा हमने केंद्रक बना दिया और ये डीएनए है। सबसे पहले डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में जो है अगर हम बात करें तो यहां पर एक एंजाइम आता है। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में जब आरएनए का संश्लेषण होता है तो वहां पर एक जो है आता है एंजाइम। यहां पर पहले हम इसको ये दर्शा दें, ये मान लेते 3 है और ये मान लेते 5। तो ये आ गया यहां पर जो है ये 5 इन और ये 3 हो गया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ये इस नाम को याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज। कुछ यहां पर नाम को ध्यान रखना, एंजाइम के नाम, उसके साइट के नाम। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर जो है आरएनए का संश्लेषण कराएगा डीएनए के टेम्पलेट सेगमेंट्स पर। अब यहां पर अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता कैसे है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो हमेशा 5:3 दिशा में, मतलब कि लगातार जो तीसरा कार्बन उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके लंबी चेन बना लेता है। यानी 5:3 डायरेक्शन में ही डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होगा। अब यहां पर होता क्या है कि जो 5 इन है इसके आसपास कहीं पर, सपोज करते हैं कि यहां पर कहीं, यहीं पर कहीं जो है यहां पर एक जो है रेगुलेटरी साइट होता है, रेगुलेटरी साइट। इस रेगुलेटरी जो सेगमेंट है या साइट है, सेगमेंट कहें या साइट कहें, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन या प्रमोटर सेगमेंट या प्रमोटर साइट प्रोत्साहक खंड होता है। इसी प्रोत्साहक खंड से जो कि 5 एंड के समीप होता है, ध्यान रहे ये 5 एंड के पास होता है, 5 एंड पर होता है। तो ये 5 एंड पर यहां पर उपस्थित है। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के इससे जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर जुड़ेगा तो यहां पर हम समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, तब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया वो 3 चरणों में होती है। सबसे पहला इसमें होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब समारंभन, प्रारंभ करना। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, जा करके उसके प्रमोटर साइट से जुड़ेगा। जो उसका रेगुलेटरी सेगमेंट होगा, रेगुलेटरी सेगमेंट पर कहां पर जा रहा है, जो डीएनए के 5 एंड के समीप कहीं पर जो उपस्थित होता है। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक बड़ा सा जो अणु होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आकर के इससे जो है जुड़ गया। अब मान लेते हैं यहीं पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है तो उसके समीप वाला जो खंड होता है वो सामान्यतः थाइमिन और एडेनिन ही होता है, या एडेनिन थाइमिन होगा। जैसे इनिशिएशन जहां पर होता है वहां पर सामान्य रूप से जहां पर रेगुलेटरी साइट होता है, प्रमोटर साइट होता है,
सामान्यतः उसके ठीक बाद जो है वहां पर एडेनिन और थाइमिन उपस्थित होता है। थाइमिन एडेनिन के या एडेनिन थाइमिन, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह अत्यधिक सरल होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो थोड़ा सा जटिल होता है। अब यहां से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, उस रेगुलेटरी साइट से जुड़ेगा और इसके जो थाइमिन और एडेनिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इसको तोड़ देगा। इसको तोड़ दिया और अब इस प्रक्रिया को कहते हैं, टूट गया तो इसको कहते हैं मेल्टिंग। इसको कहते हैं मेल्टिंग, द्रवण करना, या इसको एक और नाम से कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अनवाइंडिंग। इसको कह सकते हैं अनवाइंडिंग। मतलब ये क्या कर दिया, जो बाइंड था, वो जुड़ा था, उसको जो यहां पर खोल दिया। अब जैसे ये खुलता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं इनिशिएशन, अर्थात यहां डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यही होता है प्रारंभन, यानी इनिशिएशन प्रक्रिया में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसके रेगुलेटरी सेगमेंट से जुड़ करके और उसके समीप वाला जो एडेनिन और थाइमिन सामान्यता होता है, उसके समीप वाले जो बेस पेयर है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, जिसको कहते हैं उस डीएनए का मेल्टिंग होना या अनवाइंडिंग हो जाना, जिसके फलस्वरूप यहां पर इनिशिएशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब कि यहां पर जो है प्रारंभ हो गया डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का। दूसरा हेडिंग आता है इसमें जो है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मतलब दीर्घीकरण, यानी अब यहां दीर्घन होगा, लंबाई बढ़ेगी। जैसे ही एक जगह से टूटता है उसके बाद सभी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, हमने जस्ट लिखा है कि जो यहां पर आरएनए का संश्लेषण होगा वो 5x3 सेगमेंट पर होगा। मतलब कि इसमें से जो है जो 3x5 वाला है, ये इसमें टेम्पलेट सेगमेंट का काम करेगा। यानी इसमें जो है जो 3x5 है, ये डीएनए वाला, ये यहां पर जो है टेम्पलेट सेगमेंट का काम करेगा। ये यहां पर टेम्पलेट सेगमेंट का कार्य करेगा, यानी यही यहां पर सांचे का कार्य करेगा। तो ये सांचे सूत्र का कार्य करेगा, यानी इसी सांचे सूत्र पर, क्योंकि पता है डीएनए जो होता है, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, एंटी पैरेलली होते हैं। एक का मुख 3x5 एंड होता है तो एक दूसरे का 5x3 एंड होता है। तो 5x3 अगर डायरेक्शन में कुछ बनाना है, न्यूक्लिक एसिड बनाना है, तो उसके 3x5 इन डायरेक्शन पर चलना होगा। तो इसमें जो है ये खुलता है कि इसका 3x5 है ये ओपन होता है। मतलब यहां पर जो है जो 3x5 है ये वाला जो पोर्शन है ये यहां पर ओपन होता है। ठीक है, तो ये पोर्शन ओपन हुआ और यही सेगमेंट होता है, इसको हम टेम्पलेट सेगमेंट कहते हैं। तो ये यहां पर ओपन हो गया, मान लेते हैं। अब ये यहां पर जो है ये खुल गया इस तरह से। अब ये यहां पर जो खुल रहा है पूरा, इसको कहेंगे टेम्पलेट सेगमेंट। टेम्पलेट सेगमेंट। जबकि जो 5x3 वाला होता है इसको लोग नॉन टेम्पलेट सेगमेंट कहते हैं। ध्यान रहे, नाम याद रखना चाहिए। 3x5 डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के लिए जो यहां पर जो है टेम्पलेट सेगमेंट का कार्य करेगा वो होता है 3x5, जबकि नॉन टेम्पलेट सेगमेंट होगा 5x3 डायरेक्शन। मीन्स यहां पर आरएनए का संश्लेषण जो होगा वो 3x5 वाले टेम्पलेट सेगमेंट पर ही होगा। तो ये यहां पर स्टार्ट हो गया था। मान लीजिए एडेनिन था, यहाँ जो है मान लीजिए ग्वानिन था, यहाँ एडेनिन था, यहाँ थाइमिन था, यहाँ साइटोसिन था, यहाँ ग्वानिन था, यहाँ थाइमिन था, यहाँ एडेनिन था, मान लेते थे। तो अब इसी डीएनए जो यहां पर है, इसी डीएनए के जो टेम्पलेट सेगमेंट है, इसी पर एक जो है अब यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जो यहां पर डीएनए का टेम्पलेट सेगमेंट है, उस डीएनए के टेम्पलेट सेगमेंट पर अब एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है यहां पर सेगमेंट बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कैसा होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जैसे एडेनिन है तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है थाइमिन, ग्वानिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइटोसिन। लेकिन चूंकि ये आरएनए है और आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर हो जाएगा यूरेसिल। ध्यान आ रहा है कि एडेनिन का जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा यूरेसिल,
थाइमिन का एडेनिन बनेगा, ग्वानिन का साइटोसिन बनेगा, साइटोसिन का ग्वानिन बनेगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन आना चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन और ये 5 रहेगा और ये 3 होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यूरेसिल आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ग्वानिन है तो साइटोसिन, तो ये लंबाई बढ़ती जा रही है। एडेनिन है तो यहाँ यूरेसिल, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को कहते हैं इलांगेशन। यानी इलांगेशन में क्या हो रहा है कि ये 3x5 सेगमेंट पर जो है, 3x5 सेगमेंट पर, जो 3 और ये 5 है, इसी के नॉन टेम्परेट सेगमेंट पर, इसी के नॉन टेम्परेट सेगमेंट पर जो है, जो वो टेम्परेट सेगमेंट पर एक कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट का निर्माण होता है 5x3 डायरेक्शन में। ये यहां पर आरएनए बन रहा है। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक ये प्रक्रिया चलेगी इसको हम लोग इलांगेशन कहेंगे। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि प्रक्रिया रुकेगी, यानी तीसरा स्टेप आएगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की प्रक्रिया में क्या होगा कि इसी के जो 5 एंड है, जैसे चल रहा है, ये भी पूरा चल रहा है, यहां मान लेते हैं कि थाइमिन है, ग्वानिन है, ये तो यहां पर जो है, यहां पर यूरेसिल आएगा, एडेनिन आएगा, साइटोसिन आएगा। तो इसी के दूरस्थ जो 5 एंड है, अब यहीं पर फिर मान लेते हैं यहीं पर है, यही इसके 5 एंड के दूरस्थ, हमेशा 5 एंड की बात कर रहे हैं, यहां पर बन रहा है टेम्परेट सेगमेंट पर 3x5, 5 एंड पर यहीं पर जो है पैलिंड्रोम साइट पाया जाएगा। ठीक है, जो 5 एंड है उसी के दूरस्थ छोर पर कहीं पर पैलिंड्रोम पाया जाएगा। इस पैलिंड्रोम में होता क्या है, पैलिंड्रोम में आगे तथा पीछे का समाक्षर समान होता है, यानी विलोमा पद होता है, जैसे सी जी सी जी सी जी सी, या जैसे कह सकते हैं ए टी ए टी ए टी ए। तो ये यहां पर विलोमा पद होता है। जैसे विलोमा पद आता है, ये यहीं से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मान लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज यहां से चलते हुए यहां आया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां से पृथक हो जाता है। और जैसे पृथक हुआ, अब ये जो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन है वो यहां पर बन गया। लेकिन अभी यहां पर जो बनाई, इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में 3 चीज देखना, एक इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। लेकिन अभी एक चीज और देखना इसमें, जो यहां पर बन रहा है इसमें कुछ कमियां हैं। कैसी कमियां हम बात कर लेते हैं इसकी। तो ये समझ में, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। आगे टॉपिक समझते हैं। अब इसमें जो बन रहा है, जैसे अगर ये मान लेते प्रोकैरियोट होता, मान लेते सपोज करते हैं कि ये प्रोकैरियोट होता, अगर ये प्रोकैरियोट होता तो प्रोकैरियोट्स में जो है, प्रोकैरियोट में जो की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सभी सक्रिय खंड होते हैं, मतलब उसमें कोई भी निष्क्रिय खंड नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट, चूंकि पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो जीन होते हैं, डीएनए होता है, उसको कहते हैं, उसमें स्प्लिट जीन पाया जाता है, उसमें स्प्लिट जीन पाया जाता है, विपरीत जीन। स्प्लिट जीन में होता क्या है कि जैसे इसमें जो है इस तरह से समूह होता है जीन का। अब इस जीन के समूह में कुछ इसमें सक्रिय खंड होते हैं और बीच बीच में कुछ जो है निष्क्रिय खंड पाए जाते हैं। इसको अगर हम मान ले सक्रिय खंड है तो इसको कहते हैं एक्सॉन, और इसको अगर हम मान ले इसको जो है निष्क्रिय खंड है तो इसको कहते हैं इंट्रॉन्स। तो एक्सॉन और इंट्रॉन्स पाया जाता है। एक्सॉन जो होते हैं वो सक्रिय खंड होते हैं, एक्टिव सेगमेंट होते हैं, सक्रिय खंड होते हैं, एक्टिव सेगमेंट होते हैं, और जबकि जो इंट्रॉन्स होते हैं ये इनएक्टिव सेगमेंट्स होते हैं। अब चूंकि एक्सॉन पर केवल जो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जीन पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स पर नहीं पाया जाता है। तो यहां पर जो अब डीएनए बनकर वो आरएनए बन करके आया है, इस आरएनए को हम एमआरएनए नहीं कहेंगे डायरेक्ट, अभी हम इसको कहेंगे प्री एमआरएनए। अभी हम इसको कहेंगे प्री एमआरएनए। इसका एक और नाम है, प्री एमआरएनए को कहा जाता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस
न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं, या इसको प्री एमआरएनए कह सकते हैं। मतलब अभी जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, अभी ये पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में नहीं है। तो अब इसका क्या करना, इसको प्रोसेसिंग कराया जाएगा। इसका जहां पर एमआरएनए बना, इसका प्रोसेसिंग होता है, यानी अगला जो टॉपिक रहेगा प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए, प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए। अब यहां पर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होगी। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि यहां पर एक जो है स्प्लाइसिंग होगा, मतलब यहां पर एक आएगा आरएनए स्प्लाइसिंग आएगा, आरएनए स्प्लाइसिंग आएगा। ये आरएनए स्प्लाइसिंग जो होता है ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और इसको नाम दिया गया है स्प्लीसियोसोम। इस एंजाइम का नाम दिया गया स्प्लीसियोसोम एंजाइम। ये स्प्लीसियोसोम एंजाइम क्या करेगा, स्प्लाइटिंग करेगा, जो स्प्लिट जीन है उस स्प्लिट जीन को स्प्लाइस करेगा, मतलब कि वहां से जो है विघटित करेगा। तो ये क्या करता है, स्प्लीसियोसोम का काम होता है कि जो एक्जान है और इंट्रांस इसको काट देता है, और काट करके इसी को अगर हम थोड़ा सा यहां समझ लें, काट करके, ठीक है, सभी सक्रिय खंडों को परस्पर जोड़ देता है, यानी सभी एक्जान खंडों को परस्पर जोड़ दिया, और इस प्रकार अब ये बन गया एमआरएनए। लेकिन अभी ये पूरी तरह से वयस्क नहीं हुआ, अभी ये परिपक्व नहीं हुआ। जैसे इसी को सपोज करते हैं, मान लेते हैं यहां पर हम बना दे रहे हैं, सपोज दैट ये, ठीक, ये 5 और ये 3। अब जब इसका प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में, जैसे मान लीजिए यहीं पर है, बहुत सारे इसमें जीन्स लगे होंगे, तो अब इसमें केवल सक्रिय खंड बचा, यानी एक्जान केवल बचा। ये एक्जान, इंट्रांस को यहां से स्प्लीसियोसोम ने काट करके हटा दिया, अभी ये परिपक्व नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इस एमआरएनए को इस केंद्र, जो केंद्र छिद्र है, इससे बाहर निकलना है साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये स्वयं नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, जो यहां पर 5 इंड है, इसी 5 इंड के समीप में एक टोपीनुमा संरचना यहां पर जुड़ता है। इसी 5 इंड पर जो है, इसी 5 इंड पर एक टोपी सदृश संरचना जुड़ती है, जिसका नाम है 7 मेथिल ग्वानिलेट। ये 7 मेथिल ग्वानिलेट होता है बाई ट्राइस फास्फेट, 3 फास्फेट समूह की उपस्थिति में जुड़ता है, यानी 3 फास्फेट समूह के द्वारा 7 मेथिल ग्वानिलेट का एक अणु जो 5 एंड से जुड़ता, टोपी नुमा जुड़ जाता है, टैप लाइक स्ट्रक्चर में यहां पर जुड़ गया। इसके बाद जो 5 एंड के समीप यहां पर होता है, यहां पर बहुत सारे नॉनसेंस कोड होते हैं, यानी इनके बगल में जहां पर टोपी नुमा संरचना जुड़ता है, वहां पर बहुत सारे नॉन कोडिंग सेगमेंट भी होते हैं, जिसके पास कोई कोड नहीं होता है, तो नॉन कोडिंग सेगमेंट इसके पास इसके बाद होते हैं। और इसी में 3 होता है, इसी 3 पर जो है बहुत सारे एलिन एडेनिन का एक समूह जुड़ा होता है, और इसको कहते हैं पॉली ए टेल, इसको कहा जाता है पॉली ए टेल। अब जाकर के यहां पर जब 7 मेथिल ग्वानिलेट ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, और उसके बगल में एक नॉन कोडिंग सेगमेंट होता है, फील्ड साइड पर एडेनिन की बहुलता होती है, और पॉली ए टेल बनाता है। अब इसको कंप्लीटली हम कह सकते हैं एमआरएनए। अब ये बन गया यहां पर एमआरएनए, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर ले गए, यानी एमआरएनए बन गया है। अब ये एमआरएनए क्या होगा, ये एमआरएनए निकलेगा इस केंद्रक से बाहर, इस केंद्रक से बाहर निकलेगा, तभी वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया हो सकती है। तो ये बाहर कैसे निकलेगा इसकी बात करते हैं। तो बाहर निकालने के लिए 7 मेथिल ग्वानिलेट जो होगा, इसकी सहायता से ये 7 मेथिल ग्वानिलेट जो है, इसके सहायता से ये इस केंद्र छिद्र से होते हुए पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म। चलिए देखते हैं साइटोप्लाज्म वाले पहुंच गया, तो ये यहां से निकल करके अब पहुंचता कहां पर है, ये समझ लेते हैं। यहां से निकल करके ये पहुंच जाता है इस साइटोप्लाज्म में। ये टोपी मस्जिद संरचना 5 इंड, और ये पॉली ए टेल 3 इंड। कुछ
अनकोडिंग सेगमेंट होंगे, अनकोडिंग सेगमेंट, नॉन कोडिंग कहिए चाहे अनकोडिंग सेगमेंट कहिए। उसके बाद यहां से अपना जो भी रहेगा ए है, सी है, यू है, ए है, सी है, जी है, सी है, यू है, जी है, सी है, ए है, यू है, सी है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया यहां पर यू है, ए है, जी है। इस तरह से यहां पर एक लंबा सा जो है खंड होगा जो कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बना था। यहां पर हमने शॉर्ट में समझाया था कि इतना संभव नहीं है, तो बहुत लंबा होता है, एक चेन जो है बहुत लंबा जाता है। तो अब ये यहां पर जो बाहर निकल कर क्या, इसी को काम नाम दिया गया mRNA। ये बन गया अब वयस्क एक पूरी तरह से परिपक्व mRNA का निर्माण हो जाता है और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़े कि सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन की होती है यानी कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए से आरएनए बनता है। इतना याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा आरएनए बनता है, अभी जस्ट हमने लिखा है एमआरएनए बनता है, कह सकते हो एमआरएनए बनता है। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण कहां पर होता है, केंद्र के अंदर तक। कितने पृष्ठ, सबसे पहले कैसे इसको जानेंगे कि इसमें याद रखना है कि जो डीएनए का 3:5 होता है, ये इसका टेम्पलेट सेगमेंट काम करता है। फिर से रफली समझ लें कि जो डीएनए होता है, डीएनए का 3:5 ये यहां पर टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट सेगमेंट का काम करता है। और इसी पर जो एमआरएनए होता है, इसी एमआरएनए का 5:3 बनता है। तो ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और ये प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। इनिशिएशन, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के उसके जो है रेगुलेटरी सेगमेंट या प्रमोटर साइट से जुड़ता है और स्टार्ट होता है, मेल्टिंग करता है। फिर इलांगेशन होता है, फिर उसी डीएनए के ये जो 3:5 है, इसी पर एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन लगातार बनता जाता है, बनता जाता है। कब तक बनता है, जब तक पैलिंड्रोम नहीं आ जाता है। जैसे पैलिंड्रोम आ जाता है वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हट जाता है और वहां तक जो है एमआरएनए बन गया। लेकिन वो एमआरएनए में बहुत सारी त्रुटियां होती, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ निष्क्रिय खंड है जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है। क्योंकि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो स्प्लिट जीन्स पे पाए जाते हैं, तो वहां पर प्री एमआरएनए बनता है, इसको हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। अब इसी प्री एमआरएनए का जो है प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के दौरान होता क्या है, उसके एक स्प्लीसियोसोम एंजाइम आता है। स्प्लीसियोसोम एंजाइम क्या करता है, उसके निष्क्रिय खंडों को काट करके सभी सक्रिय खंड यानी एक्सॉन को जोड़ देता है। साथ में 3 फास्फेट समूह के द्वारा 7 मेथिल गुआनिलेट आकर के 5 से जुड़ता है, जिसके समीप में कुछ अनकोडिंग या नॉन कोडिंग सेगमेंट पाया जाता है। जबकि 3 वाले पर एडेनिन की मात्रा अधिक होती है, एडेनोसिन की मात्रा अधिक होती है, पॉली ए टेल कहलाता है। अब जब ये कंप्लीट होता है, जिसको कहते हैं जो है एमआरएनए, एक परिपक्व एमआरएनए, और 7 मेथिल गुआनिलेट की सहायता से एमआरएनए जो है वो इससे निकल करके जो केंद्र छिद्र है उससे निकल करके ये साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है। अब ये साइटोप्लाज्म में आ गया, अब इसके आगे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक था वो था डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। धन्यवाद।